Hello dear student, welcome once again to all of you. I hope you all well. So in this lecture we're gonna discuss about the chemical classification of matter. केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण। उसके आधार पर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं तीन प्रकार की होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और दो एडिशनल हम लोगों ने पढ़ा था, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा स्टेट। जो बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जाकर मेरे पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर जो इसके पहले हो चुके हैं उन दो लेक्चर्स को पहले देख लें, उसके बाद से इस लेक्चर को देखें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और जो बच्चे मुझसे इंटरेस्टेड हैं व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए, उनके लिए भी लिंक मैंने दे रखा है, वहां से आप उस पर क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स हैव अ लुक। केमिकल क्लासिफिकेशन यानी कि पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। तो मैंने एक चार्ट बनाकर रखा था, उसमें बताया था कि दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। ठीक है, तो पहले क्या पढ़ेंगे? शुद्ध पदार्थ को पढ़ेंगे, फिर मिश्रण को पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाइए प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थ। मैंने क्या कर रहा है, पहले ही लिख रखा है। इससे क्या हुआ, वीडियो का ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। अदरवाइज जब यहाँ पे लिखता हूँ तो ड्यूरेशन क्या बड़ा हो जाता है। तो वीडियो ड्यूरेशन कम करने के लिए मैंने क्या कर रखा है, पहले ही ऑलरेडी चीजों को लिख रखा है। अगर आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत हो कि सर आप लिख लिख बताइए यहाँ पे, तो कमेंट में बता देंगे, मैं लिख लिख बताऊंगा। ओके, सो देखिए, A pure substance consists of only one type of particle, atom और molecule। यानी कि शुद्ध पदार्थ वो होते हैं जो केवल और केवल एक ही प्रकार के कण, परमाणु या अणु द्वारा मिलके बने होते हैं। ठीक है, अगर बात कर लें हम सोना का, सोने की, सोना जानता है, उसका फार्मूला होता है एयू। एयू अगर मैंने क्या कर लिया, 1 किलो सोना ले लिया। ठीक है, ये क्या छोटे छोटे क्या है, सोने के परमाणु है। ठीक है, ये क्या है, सोना के परमाणु। ठीक है, तो जो सोने के जो परमाणु है वो क्या है, केवल सोने के परमाणु है और किसी के परमाणु तो है नहीं, यानी कि सिंगल एटम है, यानी कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है। इसलिए क्या करते हैं, सोना को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। एलिमेंट में आएगा ही। ठीक है, पानी को ले लीजिए। ठीक है, अगर पानी की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे एच ओ एच, 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 यानी कि अगर सब मान लीजिए पानी भरा है, ये सारा पानी भरा है, अगर यहाँ से मैं एक पानी के अणु को लेता हूँ, ठीक है, तो उसका फार्मूला आएगा H2O, यानी कि HOH। यहाँ से निकालता हूँ या यहाँ से निकालता हूँ, कहीं से भी अगर मैं एक पानी के अणु को लेता हूं तो उसका फार्मूला आएगा H2O, यानी कि जो जल होगा केवल H2O से मिलकर बना होगा, यानी कि H2O एक अणु है, इसी से मिलकर बना होगा। इसका मतलब जो शुद्ध पदार्थ होता है केवल और केवल एक ही प्रकार के अणु, परमाणु या फिर कणों से मिलकर बना होगा। राइट, आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ओके, सो अब हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं यानी कि शुद्ध पदार्थ होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। चार्ट में मैंने बनाकर रखा था। ठीक है, क्या होता है भाई, पहला होता है उसमें एलिमेंट यानी कि तत्व, दूसरा क्या होता है उसमें कंपाउंड यानी कि यौगिक। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तत्व और यौगिक को पढ़ेंगे। क्योंकि जो लेक्चर्स है काफी बेसिक्स है, आप लोगों ने इस सारे लेक्चर्स को क्लास 9 में सारी चीजें आप लोग जान चुके होंगे। क्योंकि पहले पढ़ाया जाता था 11th में, अब चूंकि हटा दिया गया है कोविड-19 की वजह से, बट फिर भी अब स्टार्ट कर दिए तो मैं सोचा कि अब पढ़ाई देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अवोगाद्रो लॉ, ये सब नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल सॉरी अवोगाद्रो लॉ गलती बोल दिया। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ेंगे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। तो छोटे छोटे आप लोगों ने पढ़ रखा है क्लास 9 10 में, तो ये सब चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो एटॉमिक नंबर, परमाणु, अणु, ठीक है, परमाणु भार, अणु भार, इन सब से रिलेटेड होगा। ओके, सो हेडिंग लगाइए इसमें एलिमेंट। आइए अब इसमें पढ़ते हैं हम लोग एलिमेंट।
वे शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु, यानी कि ऐसा शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलके बना हो, उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। अगर जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग, ठीक है, अगर हम Na लें, ठीक है, Cl लें, Fe लें, ठीक है, Au लें, etc, जो भी हमको लेना है एलिमेंट, आपको पता है 118 ज्ञात तत्व हैं, किसी भी एक तत्व को लें तो देखिए वो जिससे मिल के बना है, यानी कि Fe अगर लेते हैं तो Fe के छोटे छोटे परमाणु से मिलके, अगर 1 किलो Fe लेते हैं तो छोटे छोटे Fe के परमाणु होंगे, ठीक है, तो इसको बोलेंगे शुद्ध पदार्थ। ये भी है, क्या कहलाएगा? ये तत्व, ठीक है। तत्व की एक क्वालिटी ये होती है कि इसको क्या किया जाता है, नहीं दूसरे छोटे भागों में, सरल भागों में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तोड़ेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ से अगर तोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक रॉड ले लिया, Fe का रॉड ले लिया, ठीक है, इसमें Fe के एटम है, छोटे 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 छोटे, क्या है भाई? Fe के एटम है। अगर मैं यहाँ से काट देता हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैंने ये 500 ग्राम का क्या लिया था, मैंने एक रॉड लिया था, ठीक है, आधे पर से काट लिया, ये 250 ग्राम हो गया, ये 250 ग्राम हो गया, कट गया। लेकिन इसके जो परमाणु हैं वो क्या है? ये तो वही है ना, Fe ही है, वो तो फिक्स है ना। इसका मतलब जो तत्व होता है उसको क्या करते हैं? सरल भागों में नहीं तोड़ सकते, या फिर तरल भागों में विभाजित नहीं कर सकते। क्लियर? अब हम लोगों ने बताया था तत्व कितने प्रकार के होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था तत्व के बारे में, ठीक है। हमने पढ़ा था मेटल यानी कि धातु। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? नॉन मेटल यानी कि अधातु, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? मेटलॉइड यानी कि उप धातु, ठीक है। तो तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है। हम लोग धातु में क्या क्या पढ़ा था? हमने लिखा था सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, Fe, etc, ठीक है। गैस में हम लोगों ने, नॉन मेटल में हम लोग क्या पढ़ा था? N2, O2, सल्फर, ठीक है, etc, ठीक है। इसमें क्या पढ़ा था मैंने? जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है, आर्सेनिक, etc, ठीक है। ये सब आपको पीरियोडिक टेबल में आपके मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं मेटल्स के, जो कि मैं देखते नहीं जाना चाहूँगा, ऊपर ओवरव्यू दे देता हूँ। मेटल क्या होता है? हार्ड इन नेचर होते हैं, यानी कि कठोर होते हैं, उसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, ठीक है, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, ठीक है, आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है, पीटने पे आवाज आता है। धातु क्या होते हैं? विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक एवं गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। ये सब कुछ बातें हैं, ठीक है, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी किताब में काफी अच्छी तरीके से लिख के रखा है। आप चाहें तो किताब में पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी सभी पास होना चाहिए, मस्ट है, ठीक है। अगर और किसी पब्लिकेशन का बुक लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ओपी टंडन, जीआरबी पब्लिकेशन का है, ठीक है। एच सी श्रीवास्तव ले सकते हैं, नगीन पब्लिकेशन का ऐसा है, ठीक है। और ये 2 बुक आप परचेज कर सकते हैं, जो कि आपके शॉप पे इजिली अवेलेबल होता है, ओके। सो अब नॉन मेटल की बात करते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं, इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, पीटने पर आवाज नहीं करता है, ये सब कुछ चालक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? काफी कम होता है। उसी तरह मेटलाइट्स में दोनों प्रॉपर्टी, मेटल की प्रॉपर्टी रखेगा और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी रखेगा, यानी कि धातु और अधातु दोनों के गुण इसमें विद्यमान होंगे, ओके। क्लियर? राइट, ओके। सो नेक्स्ट वन क्या है आपका? कंपाउंड, ठीक है। अब हेडिंग लगाएंगे कंपाउंड, स्क्रीनशॉट लेके आप रिकॉर्ड नोट कर सकते हैं, कंपाउंड लगा दीजिए हेडिंग। अब देखिए भाई, इसमें जो कंपाउंड यानी कि मिश्रण है, क्या लिखा है? 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात। उन्होंने क्या कहा है? निश्चित अनुपात में संयोग से बने पदार्थ को क्या बोलते हैं? यौगिक कहते हैं, ठीक है। यानी कि
दो, कम से कम एटलीस्ट दो तो होना चाहिए, दो ले, दो से अधिक ले लें, को मिलाकर जब मिलाने पे एक फिक्स क्या होना चाहिए, रेशियो में क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। मान लीजिए अगर वाटर की बात करते हैं H2O, ठीक है, H2O की बात करते हैं, कितने एच है भाई, 2 एच है, यानी कि 2 एच है, यानी कि 2, एक का परमाणु भार 1, 2 का 2, ऑक्सीजन कितना है भाई, 1 है, इसका एक परमाणु भार कितना होता है, 16, यानी कि उसको काटेंगे कितना आएगा, 1:8 आएगा। यानी कि जो जल है क्या है, एक यौगिक है, तो ये किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, और इनका अनुपात क्या है, 1/8 मास, यानी कि द्रव्यमान अनुसार 1:8 का अनुपात है। तो जल होगा, तो जब भी जल बनेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात आएगा 1:8 आना फिक्स है। अगर वो नहीं आ रहा है तो वो यौगिक नहीं है। क्लियर। अगर मान लीजिए CO2 की बात करते हैं, CO2 की बात करते हैं तो कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, यानी 2 है, यानी 16 दूना 32। अब इसको काटेंगे कितना आएगा, 3:8, ठीक है, 4 से काटते हैं 3, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके बनेंगे, ये भी क्या है, एक यौगिक है, और इनका अनुपात क्या होगा, 3:8 फिक्स है, ये होगा है, यानी कि 3 ग्राम अगर लेते हैं कार्बन और 8 ग्राम लेते हैं क्या, ऑक्सीजन, और मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर अनुपात कम करते हैं तो यौगिक नहीं बने। इज दैट क्लियर, ओके, राइट। सो ये हो गया। और एक और इनका कुछ प्रॉपर्टी है, एज ए डिफिनेशन भी किसी किताबों में लिख रखा है, इसको हम प्रॉपर्टी मानते हैं। देखो क्या लिखा है, वे पदार्थ जिन रासायनिक विधि द्वारा इनके अवयवी कणों विभाजित किया जाता है, क्या है, रासायनिक विधि द्वारा विभाजित कर सकते हैं, रासायनिक विधि द्वारा विभाजित किया जा सकता है, किंतु भौतिक विधि द्वारा इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। बात समझ में आया। यानी कि अगर हम जल को ले लें, जल को अगर भौतिक विधि यानी कि गर्म करते हैं तो जल क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, यानी कि वाष्प बन जाएगा, और वाष्प जब ठंडा होगा तो वापिस से क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो भौतिक विधि द्वारा जल जिस चीज से मिलता है, यानी कि उसके अवयवी कण क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं भौतिक विधि द्वारा। लेकिन रासायनिक विधि यानी कि केमिकल मेथड द्वारा क्या कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह करेंगे, प्रोसेस लगाएंगे, तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो क्लियर। तो ये हो गया कंपाउंड, ठीक है। आई होप क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, प्योर सब्सटेंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम कहाँ चलते हैं, मिक्सर पे, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था 2 प्रकार के होते हैं, मिक्सर और प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस हम लोगों ने पढ़ लिया। अब मिक्सर यानी कि मिश्रण की बात करते हैं। तो हेडिंग लगाइए मिश्रण। अब देखिए बच्चों, मिश्रण यानी कि मिक्सर 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के संयोग से बना पदार्थ जिसमें अवयवी कणों का गुण परिवर्तित नहीं होता है, मिश्रण कहलाता है। यानी कि अब बात को समझेंगे आप। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कंपाउंड पढ़ा था, यानी कि यौगिक पढ़ा था। यौगिक में उन्होंने डिफिनेशन दिया था 2 या 2 से अधिक तत्वों या अणुओं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से जो उनका अनुपात होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। इसमें क्या बोला है कि तत्व भी ले सकते हैं, यौगिक भी ले सकते हैं, के संयोग से बना पदार्थ जिनमें अवयवी कणों का गुण परिवर्तित नहीं होता है, अवयवी कणों का गुण परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन वहां पे अवयवी कणों का गुण परिवर्तित हो जाता था यौगिक में। अगर इसे मान लीजिए, अगर वाटर की बात करते हैं हम, तो वाटर किससे मिलकर बना है, ऑक्सीजन से मिलकर बना है और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। क्लियर। ऑक्सीजन का काम क्या है भाई, सांस लेने में हेल्प करना या फिर जलने में हेल्पफुल होना, यानी जलने में सहायक होता है, सबको पता है। लेकिन जब वो वाटर के साथ मिक्स हो जाता है तो क्या कर देता है, वो जाल आग को क्या करता है, बुझाता है। वही जब ऑक्सीजन अकेले है तो जलने में हेल्प कर रहा है, लेकिन जब वो हाइड्रोजन के साथ मिक्स हो गया, यौगिक बना लिया, तो क्या कर रहा है, आग को बुझा रहा है। इसका मतलब उसका अवयवी कण क्या है, जल का ऑक्सीजन है, वो क्या कर रहा है, उसका गुण क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे हेल्प कर रहा था, यहाँ पे क्या हो गया, बुझाने का काम कर रहा है। यानी कि यौगिक में अवयवी कणों का गुण क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक
यहाँ पे परिवर्तित नहीं होता है। जैसे मान लीजिए चीनी और पानी को अगर हम मिला लेते हैं तो मिश्रण बनेगा, ठीक है, समांगी बनेगा, विसमांगी बनेगा, बाद में पढ़ेंगे, उसके बाद में करेंगे। मिश्रण बनेगा तो जो चीनी है उसमें वो क्या लगता है, मीठा लगता है, ठीक है, मीठा लगता है। तो अगर हम उसको जल में घोलते हैं तो भी जो जल पीते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी यानी कि चीनी की वजह से आपको क्या जल क्या लगने लगेगा, मीठा लगने लगेगा। इसका मतलब जो उसके अवयवी कण है यानी कि किसको मिला रहे हैं, ग्लूकोज, चीनी को और जल को। तो चीनी अपना प्रॉपर्टी यानी अपना गुण क्या कर रहा है, नहीं खो रहा है, उसका गुण परिवर्तित नहीं हो रहा है। उसका काम था मीठा लगना, वो मीठा घुलने के बाद भी लग रहा है। तो इसका मतलब मिश्रण में जो अवयवी कण होते हैं वो अपने गुण को क्या कर रखते हैं, नहीं खोते हैं, यानी कि बनाए रखते हैं, उनका गुण परिवर्तित नहीं होता है। बात क्लियर हो गई होगी सबको, ठीक है। एक हम क्या करेंगे, एक डिफरेंस पर भी वीडियो बना देंगे, डिफरेंस पे मिक्सर यानी कि मिश्रण और यौगिक में क्या क्या अंतर है, इस पे हम क्या करेंगे, एक वीडियो बना देंगे छोटा सा, आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो ये हो गया एग्जाम्पल देखिए, मिश्र धातुएं, जैसे मान लीजिए बहुत सारी स्टेनलेस स्टील हुआ, क्रोमियम और ये सब चीजों से मिलकर बना होता है। अब वायु, ठीक है, वायु में क्या होता है भाई, बहुत सारे गैसेस होते हैं, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, आर्गन होता है, बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होता है। नदी का जल देख लीजिए, जो जल होता है नदी का, आंसू जल की बात नहीं कर रहे हैं, डिस्टिल वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, नदी का जल जो होता है वो भी क्या होता है, मिक्सर होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल वगैरह, कुछ इम्प्योरिटी वगैरह क्या होती है उसमें मिली होती है। क्लियर बात आ समझ में। तो ये हो गया। अब जो मिक्सर होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है, दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण, ठीक है, और विसमांगी मिश्रण। ठीक है, तो अब हेडिंग लगाएंगे समांगी मिश्रण। दोनों को क्या करते हैं, एक तरफ समांगी लिख लेते हैं, एक तरफ विसमांगी लिख सकते हैं, कंपैरिजन स्टडी कर लेते हैं, दोनों में क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो लगाइए हेडिंग। अब आइए देखते हैं समांगी मिश्रण तथा विसमांगी मिश्रण। ठीक है, मैंने क्या कर रखा है, दोनों का डिफिनेशन लिख रखा है, यहाँ पे समांगी का और यहाँ पे विसमांगी का, ऐसे कर दिया मैंने कंपैरिजन स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। ओके, सो देखिए इसमें क्या लिखा है मैंने, वे मिश्रण जिसमें अवयवी कण, क्या लिखा मैंने, अवयवी कण समझते हैं जिससे मिलकर वो बना है, पूरे मिश्रण में एक समान रूप से, ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी कि पूरे मिश्रण में जिससे मिलके बना है, चीनी से और पानी की अगर बात करते, एग्जांपल इसका लेते हैं हम, एग्जांपल में अगर मैं क्या लेता हूं, ठीक है, चीनी और पानी ले लेता हूं, अगर मैं चीनी प्लस पानी, ठीक है, अगर मैं चीनी में ले लेता हूं, चीनी और पानी, समझिए क्या, ये मिश्रण बना लिया मैंने, ठीक है, ये मिश्रण मैंने बना लिया है। और यहां मैं ले लेता हूं एग्जांपल, पानी प्लस चाक या फिर मिट्टी, ठीक है, मिट्टी, पानी प्लस मिट्टी, यहां पे भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई क्या लिखा है, जिनमें अवयवी कण एक समान रूप से वितरित होते हैं, किसमें, समांगी में, और यहाँ क्या लिखा है मैंने, एक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, ठीक है, एक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। तो बात समझिएगा इस चीज को, अगर मैं चीनी और पानी की बात कर रहा हूं तो मैंने क्या कर लिया, ये भी क्या है, दो तत्वों, दो चीजों से मिलकर बना है यौगिकों से, ठीक है, पानी और एक चीनी, पानी का फॉर्मूला कुछ और है, चीनी का फॉर्मूला कुछ और है, लेकिन जब मिक्स हो जाते हैं तो अगर मैं इस कॉर्नर से अगर मैं पानी लेता हूं, इस कॉर्नर से चीनी और पानी उठाता हूं, चाहे इस कॉर्नर से चीनी पानी उठाता हूं, इस पानी से इस कॉर्नर से उठाता हूं, इस कॉर्नर, किसी भी कॉर्नर से मैं अगर पीता हूं तो मुझे टेस्ट जो आएगा सेम आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि यहां से पियेंगे तो कुछ कैसा टेस्ट आया, यहाँ से कुछ और टेस्ट आया, यहाँ से कुछ और टेस्ट आया। इसका मतलब जो अवयवी कण है पूरे मिश्रण में एक समान रूप से क्या है, वितरित है, इसी वजह से क्या आ रहा है, टेस्ट जो आ रहा है सेम आ रहा है। क्लियर, अगर मैं यहाँ से कुछ निकालता हूँ, कुछ 5 ml मैं यहाँ से निकाल लूँ, ठीक है, 5 ml मैंने क्या दिया, शरबत यहाँ से ले लिया, शरबत शिकंजी है जो भी बोलना है,
ठीक है, यहाँ से 5 ml ले लिया। तो अगर इसमें 5 ml में अगर मैं चीनी और पानी के अणुओं को देखता हूं तो सेम आएंगे, जितने अणु इसमें होंगे उतने ही अणु इसमें होंगे। इज दैट क्लियर? राइट। इसका मतलब जो कण होते हैं अवयवी कण एक समान रूप से क्या होते हैं, वितरित होते हैं। इज दैट क्लियर? इसमें अगर बात कर रहे हैं चीनी, पानी और मिट्टी की, तो आप मिट्टी घोल दीजिए, मिट्टी घोल कर छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखेंगे कुछ समय बाद मिट्टी क्या होता है, नीचे बैठ जाता है और ऊपर थोड़े थोड़े मिट्टी रहते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से उठाता हूँ मिट्टी और पानी, यहाँ से उठाता हूँ मिट्टी और पानी, यहाँ से उठाता हूँ मिट्टी और पानी, तो मैं देख पाऊंगा यहाँ से जो मिट्टी और पानी, यहाँ पे मिट्टी की क्वांटिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे मिट्टी की क्वांटिटी कम होगी। नीचे वाले पोर्शन से मिट्टी की क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ऊपर वाले पोर्शन में पानी की क्वांटिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब पानी और मिट्टी क्या हो गया, अवयवी कण हो गए। और ये क्या है, एक समान रूप से वितरित नहीं है, इस वजह से कहीं पे इसका कंपोजिशन यानी कि संगठन कुछ और आ रहा है और कहीं पे इसका संगठन कुछ और आ रहा है। क्लियर? तो अब दूसरी बात, इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें इसके अवयवी कणों को हम देख नहीं सकते अपने आंखों से। इसमें क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। चाहे तो लिख सकते हैं, आप पॉइंट बाय लिख सकते हैं, नोट बना के लिख सकते हैं यहाँ पे, नोट, ठीक है, नोट लिख सकते हैं। इसमें लिखेंगे इनमें अवयवी, 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 मेरा हिंदी बहुत वीक है, अवयवी। और एक्चुअली मैं इंग्लिश मीडियम का टीचर हूँ, इंग्लिश में ही पढ़ाता था पिछले साल। तो जब मैं स्टार्टिंग शुरू किया तो बच्चे केवल मैं ही समझता था इंग्लिश में, बच्चे हिंदी मीडियम में डर जाते थे। अभी तो काफ़ी इम्प्रूव कर लिया हूँ। सो अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। नहीं तो आप 12th वाले बच्चों से पूछिएगा तो वो बोलेंगे अरे वो सर कल इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं लेकिन अभी देखिए आप लोगों को हिंदी में दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें अवयवी कण को देखा जा सकता है। आपको अवयवी कणों को, सॉरी नहीं होगा ना, इसमें अवयवी कणों को देखा नहीं जा सकता। किससे? आंखों से। इन अवयवी कणों को आंखों से, यहाँ आंखें लगा लीजिएगा, ठीक है। इसमें लिख लेंगे आप, इसमें अवयवी कणों को नग्न आंखों से देख सकते हैं। लिख सकते हैं इतना ना, बोल लिखने की जरूरत नहीं है, वीडियो लंबा खींचेगा, ठीक है। अब इसमें अगला है, इसमें एक ही प्रवस्था होती है। प्रवस्था मतलब फेज। अगर ये लिक्विड है यानी कि द्रव है तो द्रव ही रहेगा। इसमें एक से अधिक प्रवस्था होती है। अगर मान लीजिए कंकड़ पत्थर को मिला लेते हैं, कंकड़ पानी को मिला लेते हैं, ठीक है, तो कंकड़ क्या होता है, सॉलिड यानी कि ठोस होता है, पानी क्या होता है, द्रव होता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो गई, 2 से अधिक प्रवस्थाएं आ गई, सॉलिड भी आ गया और द्रव भी आ गया। क्लियर? तो ये सब कुछ और बातें हैं इसमें, ठीक है, जो आप लोग किताबों में काफी अच्छे तरीके से लिखा था। कुछ बातें पता था, कुछ बातें आप लोगों को बता दिया मैंने, ठीक है। बाकी सब ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, किताब में काफी अच्छे तरीके से लिख कर रखा है। आप लोग किताब पढ़ने की कोशिश करें। ओके, सो यहीं पे हम लेक्चर को खत्म करते हैं और एक अलग से वीडियो आपको बना देता हूं मैं, डिफरेंस बिटवीन यानी कि कंपाउंड एंड मिक्सर, यानी कि यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर होता है, उस चीज़ों को मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। ओके, अगर बच्चों को समझ में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ओके, और वीडियो को अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक वाला बटन, थंब जो होता है ना, उसको ऐसे थंब उसको बना दिया जाता है, ऊपर जो होता है, नीचे वाला बटन है डिसलाइक हो जाएगा, ऊपर वाला बनाया कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे परमाणु, अणु, ठीक है, परमाणु, द्रव्यमान, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि रासायनिक संयोग के नियम को मैं हटा दे रहा हूँ, नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। सिलेबस में है भी नहीं, आप लोग 9th में पढ़ भी रखा होगा। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विथ न्यू एनर्जी। थैंक यू।